वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंपल टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट perfect, perfect continuous and continuous. Okay, first we have discussed simple form of present, past, future. Then today we will discuss continuous and then perfect and then perfect continuous. Okay, let me make simple tense. We use formation subject plus V1 as or es plus object, right? And for simple past, we have formation subject plus V2 plus object, and for future subject plus will or shall plus V1 plus object, right? And for continuous, as I have already told you that where do we use present continuous? That is going on right now. If we are going to talk about the time that is going on now when we are speaking, है ना, जो हमारे बोलते बोलते जो काम हो रहा है उसको बताने के लिए, उस टाइम पीरियड को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. एंड फॉर दिस वी यूज फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 ing plus object. And for past we use, here we are using is, am, are, and then here we will use subject plus was or were plus V1 ing plus object. And here for future अब will shall तो आएगा ही आएगा, है ना, प्लस बी प्लस V1 ing भी आएगा ही आएगा. कॉन्टिन्यूस है, जहां कॉन्टिन्यूस होएगा ना वर्ब फॉर्म तो वहां पे ing ही आएगी, V1 ing कॉन्टिन्यूस के लिए. ठीक है, ing जो है बताता है कि कोई काम चल रहा है. अब वो प्रेजेंट में या पास्ट में चल रही है, फ्यूचर में वो हेल्पिंग वर्ब बता देगी, है ना. तो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है. उसके बाद हम लोग यूज करेंगे परफेक्ट. परफेक्ट में हम लोग क्या लेते हैं, मैंने आपको पहले बोला परफेक्ट का मीनिंग है फ्लोलेस, कंप्लीटेड, जो काम कंप्लीट हो गया हो. अब प्रेजेंट में अभी अभी कंप्लीट हुआ हो तो उसके लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, और हैज हैव हैड के साथ हमें पता V3. क्यों यूज करते हैं V3? देखो परफेक्ट है, परफेक्ट है यानी काम कंप्लीट है. अब लास्ट फॉर्म क्या है, V1 V2 V3, लास्ट होगी 3 तो कंप्लीट है, तो V3 लास्ट वाली लगा दो, कंप्लीट कर दो वर्क को. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हियर वी वर यूजिंग हैज और हैव, हियर वी विल यूज हैड, और हियर विल शैल तो आएगा ही आएगा, फ्यूचर है भाई. एंड देन हैव प्लस, और हैज हैव के साथ क्या आती है, V3. परफेक्ट है जी, है ना. तो अब यहां बात आती है कि हैज और हैव में से कब क्या यूज करेंगे, सेम वही एस वाला रूल, जिसके पीछे एस है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना. यहां इज, एम, आर हमें पता है, सिंगुलर के लिए इज, आई के लिए एम, और प्लूरल के लिए आर. वॉज सिंगुलर, एसएस सिंगुलर, और वर में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लेटर्स हैं तो प्लूरल. ठीक है, और विल शैल तो हमें पता ही है ना. और फिर यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस. अब देखो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, यानी आधा काम हमारा परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है और आधा अभी कॉन्टिन्यू है. तो क्या करेंगे, हम परफेक्ट वाला भी ले लेंगे, आधा हिस्सा जो हम परफेक्ट का ले लेते हैं, और फिर आधा हिस्सा हम ले लेंगे पीछे का हिस्सा कॉन्टिन्यूस. पीछे कॉन्टिन्यूस है लास्ट में तो कॉन्टिन्यूस का बाद में लेंगे, पहले परफेक्ट है तो परफेक्ट वाला पहले ले लेते हैं. पार्ट सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, फिर यहाँ लास्ट में हम लेंगे V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट. अब बीच में दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या लेंगे, बीन. ठीक है, और लास्ट में हम यहाँ लेते हैं फॉर और सिंस. ठीक है, अब यहाँ पास्ट के लिए यहाँ हैज हैव है, हमने परफेक्ट का हैज हैव लिया था तो इसका फर्स्ट पार्ट ये लेंगे, और फिर पीछे का पार्ट किसका लेंगे, कॉन्टिन्यूस का. तो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ हम लेंगे V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीन, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा लास्ट में, फॉर और सिंस.
और सेम हियर, इसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ लेंगे यहां से, और फिर लास्ट पार्ट यहां से ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। अब इसका पीछे का पार्ट V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस। फॉर और सिंस बताता है कोई कितने देर से काम हो रहा है। अब इसमें ये तो होता है कि कुछ देर से काम चल रहा है, क्योंकि आधा हो गया आधा पूरा और आधा भी कॉन्टिन्यूस है, तो फिर कितनी देर से हो रहा है, फॉर और सिंस बताता है। तो अब यहाँ फॉर और सिंस का रूल क्या रहेगा, तीनों के लिए। फॉर जो है हम फिक्स टाइम के लिए, जैसे हम लोग जिसमें इसमें मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि जहां हम लोग कोई भी वर्ड नाउन ले लिया हमने, कोई भी जैसे डेज ले लिया, मंथ्स ले लिया, आवर्स ले लिया, है ना, कोई भी नाउन लिया इसमें से, तो उसके आगे अगर नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर संख्या आती है 1 2 3 4, तो हम यूज करते हैं फॉर। और सिंस बाकी के लिए यूज कर लेते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2009, ऐसे ईयर्स के लिए और इस टाइम पीरियड के लिए। इसका for 2 years, for 3 years, for 3 days, like this। ठीक है, अब सबके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फॉर दिस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जो काम डेली होता हो, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम मे भी अपने पापा को लेटर लिखती है ना, हॉस्टल में रहती है। चलो, यहां अब हमें V2 लेना है, तो राइट्स का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट अ लेटर। उसने लेटर लिखा एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, शी विल और शैल। यस, आई विल बी के साथ शैल है, तो अब शी के साथ विल। शी विल राइट अ लेटर। ओके, नाउ हियर, अब शी है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज। शी इज राइटिंग अ लेटर। हियर वो लेटर लिख रही थी, पास्ट की बात है, शी वॉज, सिंगुलर है ना, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, here she will be writing a letter। clear? यहाँ अब काम पूरा हो गया भाई, लिख दिया पूरा। पहले था कि वो लिखती है, फिर उसने लिख दिया, फिर उसके बाद आगे लिखेगी, और यहाँ भी वो लिख रही है, लिख रही थी, और आगे लिखेगी, लिख रही होगी। नाउ शी हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो एस वाला आएगा। तो शी हैज रिटर्न अ लेटर। हियर शी हैड रिटर्न अ लेटर, एंड हियर शी विल हैव रिटर्न a letter। Here कुछ देर से, 2 घंटे से लेटर लिख रही है। She has been writing a letter। 2 घंटे से लिख रही है, तो क्या आएगा, 2 नंबर आ गया ना, तो नंबर के लिए क्या लेंगे, 4 for 2 hours। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि लिख चुकी होगी, 2 घंटे से ही लिख चुकी होगी। सॉरी, 2 घंटे से लेटर लिख रही थी, है ना, मतलब 2 घंटे से लिख रही थी लेटर, तो क्या होगा, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अच्छा, यहां मैं लेती हूँ सिंस मॉर्निंग, सुबह से लिख रही थी, सिंस मॉर्निंग। हियर she will have been writing a letter since 2008। ठीक है, क्लियर हुआ।
समझ में आया? कहाँ कैसे यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट है जो हम काम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं या ज्यादातर करते हैं। पास्ट जो काम हो गया हो, फ्यूचर जो काम आगे होगा, है ना। और जो काम अभी चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो पास्ट में चल रहा था उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर यूज करते हैं हम। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो काम आगे चल रहा होगा, विल शैल प्लस बी प्लस V1 ING। और प्रेजेंट परफेक्ट दिखाते हैं कि जो काम अभी अभी पूरा हुआ, इसमें तो हमें नहीं पता टाइम पीरियड कब पूरा हुआ था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट बताता है जो अभी अभी पूरा हुआ। शी हैज रिटन लेटर, मतलब उसने अभी अभी कंप्लीट किया लिख के लेटर, उसने अभी अभी लिखा है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट बताता है कि बहुत पहले कोई काम हुआ था, तो हम यूज करते हैं हैड प्लस V3। फिर फ्यूचर परफेक्ट, जो काम हम आगे हो चुका होगा, हमें लगता है कि इस टाइम पे वो काम हो चुका होगा, है ना, तो हम यूज करते हैं विल शैल हैव प्लस V3। अब यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कि प्रेजेंट में आधा काम पूरा हो गया और आधा भी चल रहा है, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस। यहाँ हमने हैज हैव यूज किया था, यहाँ हम यूज करेंगे हैड। और यहाँ विल शैल हैव प्लस V1 ING, बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलो एक बार इनके नेगेटिव फॉर्म करते हैं और फिर इंटेरोगेटिव्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव फॉर्म, है ना। नेगेटिव फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं? नेगेटिव फॉर्म के लिए हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज फॉर सिंपल सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज फॉर नेगेटिव, है ना। और इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज फॉर yes or no। एंड WH word, then helping verb, then subject, then verb plus object, then question mark. This is for detail. This we already have discussed, right? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको इसीलिए बताया था, ये फॉर्मेशंस में आपको काम आएंगे। अब यहाँ मैंने सारे के सारे जितने भी फॉर्म्स हैं, फॉर्मेशंस हैं, सब लिखी हैं। अब जल्दी से इनकी नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। सिंपल प्रेजेंट के लिए हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है तो यहाँ क्या लेंगे हम प्रेजेंट के लिए? डू और डज। और डू और डज आपको पता है एस वाला रूल, जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो तो हम डज लेंगे, अदरवाइज डू। यहाँ V1 लेते हैं एस और एस के साथ, लेकिन यहाँ हम सिर्फ V1 लेंगे, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ V2 है तो इसकी नेगेटिव फॉर्म हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डिड नॉट लेंगे प्लस V1। V2 से यहाँ हमने पास्ट ऑलरेडी फॉर्म ले लिए तो दोबारा नहीं लेंगे, देन ऑब्जेक्ट। हियर सब्जेक्ट प्लस विल और शल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है सबके साथ में बाद में हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम नॉट लगा के सब सेंटेंसेस को नेगेटिव करेंगे। ठीक है, एज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। Okay, I have done for you here. Keep it in your mind. Take care here. Has, have not, had not, will, shall, have not. Will, shall not नहीं आएगा, will और shall plus have not आएगा। ठीक है, पूरी हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद ही नॉट आएगा। सेम हियर, हैज हैव नॉट बीन आएगा। ध्यान रखना है, बीन के बाद नॉट नहीं, बट पहले ही हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हैड नॉट बीन, विल शैल हैव, सॉरी, विल शैल हैव नॉट बीन। क्लियर है? ठीक है, अब बनाते हैं इनके इंटेरोगेटिव। हम लोग WH वाली लेंगे और फिर उसके बाद
हम लोग सिंपल लेते हैं WH वाला, फिर आप मुझे बना के बताओगे। यहाँ मैं इंटेरोगेटिव, यहाँ मैंने नेगेटिव लिया सबका, अब मैं इंटेरोगेटिव ले रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। देन हियर डिड प्लस subject plus V1 plus object then question mark, will or shall plus subject plus verb V1 plus object, subject verb object तो लास्ट में ही आएगा ही आएगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते जाओ, is am are plus subject plus V1 ing plus object then question mark, was or were plus subject plus V1 ing plus object then question mark, will or shall plus subject plus be plus V1 ing plus object then question mark, has or have plus subject plus V3 plus object, had plus subject plus V3 plus object. Future perfect. Future perfect interrogative form, will or shall, okay, and then subject, have को हम before verb ही रखेंगे, ठीक है। तो have plus V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अगर नॉट लेना है तो यहां हम नॉट भी ले सकते हैं। हैज और हैव, देन सेम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेम हियर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन plus V1 ing plus object plus for or since, and for future perfect continuous interrogative form, will or shall, okay, then subject, then have plus been plus V1 ing plus object plus for or since, ठीक है। तो आपको इन दोनों में थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है कि जो हैव है, सॉरी यहां और यहां, हैव जो है बिफोर वर्ब ही रहेगा इनमें। स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव बनाते हुए विल शेल के साथ हमें हैव नहीं लेना है, ठीक है। एक ही हेल्पिंग वर्ब यहां हम आगे लेके जाएंगे और हैव जो है वो पीछे ही रहेगा आफ्टर सब्जेक्ट। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। था ना इजी, है ना? I told you. I don't think you will get any problem now. Revise it. If you will get, keep practicing and then be perfect in tenses. Thank you. Bye-bye.